Namaskar. Welcome back to Frontage International Education System. Simtex series is going on these days on our channel. This is series number 17. 16 series have been already uploaded. If you haven't watched till now, then go to playlist and must watch. पिछले वीडियोज में रूल नंबर 20 तक हो चुका है. अब बारी है रूल नंबर 21 की. डिजीज, बीमारी, रिकेट्स, मम्स, सिंगल्स, मीजल्स. स्पोर्ट्स, खेल, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, चेस, टेनिस, प्लेस, स्थान, वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस. ये जितने भी आप देख रहे हैं, बीमारी का नाम, खेल का नाम, स्थान का नाम, ये सबके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज. और खासकर वैसा बीमारी का नाम जो जिसके लास्ट में एस रहता है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है. आपको लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो रहता है सिंगुलर. तो ये सारे आप देख रहे हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. जैसे आप लगातार देख रहे हैं, 3 प्रकार के एग्जांपल्स प्रत्येक रूल के साथ दिया जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज, कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को. तो पहले एमसीक्यूज को देखते हैं. मीजल्स डैश ए डेंजरस डिजीज. अब आप यहां देख रहे हैं मीजल्स, एस तो आप आर लगा देंगे, प्लूरल समझ जाएंगे. नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है. मीजल्स एक बीमारी का नाम है जो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा. ये चारों ऑप्शन में सिंगुलर कौन है, इज. नेक्स्ट देखते हैं बिलियर्ड्स डैश ए फैंटास्टिक स्पोर्ट. बिलियर्ड्स क्या है, एक खेल का नाम है बिलियर्ड्स. तो खेल का नाम भी एस लगाने से प्लूरल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ये इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, इज. द यूनाइटेड स्टेट्स डैश ए ग्रेट कंट्री. अब आप देख रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पे आर, वर, हैव, ये सब नहीं, वो नहीं लगेगा. सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. सिंगुलर मींस इज, वाज, हैज, बी, फाइव, डज. आपको जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार चूज करना है. तो द यूनाइटेड स्टेट्स डैश ए ग्रेट कंट्री, ये चारों ऑप्शन में कौन होगा, सी, इज. द यूनाइटेड नेशंस डैश ओनली आवर होप. यहां पे मिस्टेक हो गया था लिखने में. द यूनाइटेड नेशन डैश ओनली आवर होप, क्या होगा, इज होगा. तो एमसीक्यूज को देखें. अब देखते हैं इसी रूल से, रूल नंबर 21 से कॉमन एरर्स को. रिकेट्स आर कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम. रिकेट्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ बीमारी का नाम है, लेकिन लास्ट में एस है. इससे क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. लग रहा है रिकेट्स मतलब आर ही लगना चाहिए. नहीं, आर नहीं लगेगा. क्या लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब. क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आप लगातार देख रहे हैं पूरे वीडियोस में, लगातार तो आप देख ही रहे हैं सिंगुलर प्लूरल के बारे में. नेक्स्ट, टेबल टेनिस आर नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना. इट इज कॉल्ड पिंग पोंग. टेबल टेनिस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल टेनिस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए. नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए बिग आर्मी इन द वर्ल्ड. अब देख रहे हैं यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप समझ रहे हैं हैव लगेगा. नहीं, हैव नहीं लगेगा. क्या लगेगा, हैज लगेगा. हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, हैज होगा. सिंगल्स आर डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट. सिंगल्स, अब देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल्स, ये क्या है, प्लूरल नहीं है. क्या है, प्लूरल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एक बीमारी का नाम है. इसके साथ क्या लगना चाहिए, यहाँ इज ही लगना चाहिए. यहाँ पे है आर, इसका मतलब सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, एरर है. तो आप एरर डिटेक्शन तो कर ही लिए होंगे. चलिए अब देखते हैं इसी रूल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को. मम्स आर ए डिजीज. फिर आप देख रहे हैं मम्स, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ. नेक्स्ट, डार्ट्स इज कॉमनली प्लेड इन द यूनाइटेड किंगडम. डार्ट्स, darts is the name of sports. Darts
तो यहाँ डाट्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब ऑलरेडी इसमें सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब सेंटेंस में करेक्शन की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। वेल्स आ ब्यूटीफुल कंट्री, वेल्स इज ब्यूटीफुल कंट्री। नेक्स्ट, सिंगल्स आर डिजीज ऑफ वेस्ट, सिंगल इज डिजीज ऑफ वेस्ट। तो ये रहा रूल नंबर 21 से एमसीक्यूज, कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब इसी में एक और कंफ्यूजन होता है। आपके पास यहाँ पे हॉट पॉइंट में लिखा हुआ है 2 सेंटेंस। आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, इंडिया डैश ए ग्रेट कंट्री, इंडिया डैश वॉन द टॉस। आपके पास यहां भी इंडिया है और यहां भी इंडिया है, ये दोनों में कौन सा आप देख रहे हैं? इंडिया, यहां पे क्या होगा, इंडिया इज, इंडिया इज। अगर कोई देश का नाम हो तो सिंगुलर वर्ब, जी देश के का नाम हो तो सिंगुलर वर्ब। ये क्या है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। लेकिन यहां पे इंडिया डैश वॉन द टॉस, ये देश का नाम नहीं हो रहा है, ये इंडियन टीम के बारे में हो रहा है। यानी यदि देश का नाम का बोध हो तो आप सिंगुलर वर्ब करेंगे, लेकिन अगर टीम हो, कोई उसका टीम हो, आदमी हो या कोई भी चीज हो जो उसकी विशेषता को बताता हो, देश की विशेषता को बताता हो, उसमें प्लूरल वर्ब। लेकिन केवल देश के बारे में बताता हो उसमें सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या होगा, इंडिया हैव वॉन द टॉस, क्योंकि इंडियन टीम के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो ये कंफ्यूजन को आप दूर कर लें। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया वॉन द टॉस। एक और देख लेते हैं, यहां पे देखिए, इंडिया डैश रेडी टू बैट। तो आप ये इंडिया पूरा देश तो रेडी नहीं है बैट करने के लिए, इंडियन टीम है, ठीक है, इंडियन टीम। यहां पे क्या होना चाहिए, इज आर में क्या होगा, आर होगा। इंडिया आर रेडी टू बैट, क्यों? क्योंकि इंडियन टीम के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए, ये रहा रूल नंबर 21, एमसीक्यूज, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।